मेरा नाम है सैनिक, मुझे योद्धा वीर जवान कहते हैं लोग। मैं रहने वाला भारत का हूँ, मेरा पता भारत है और मेरे अपने भारतीय हैं। अब बात करते हैं मैं करता क्या हूँ। समंदर की उन गहराइयों में, समंदर की उन गहराइयों में जहां तापमान गिर जाता है शून्य से नीचे, जहां सूर्य किरणें नहीं पहुंचती, जहां वायु दाब से हड्डियां चूरमा बन जाती हैं, वहां मैं तैनात हूं। उस समंदर से, उस गहराइयों से मेरी यारी है, मेरी दोस्ती है। उस मरुस्थल में जिसके रेत पर पापड़ सिक जाया करते हैं, उस कोमल मुलायम रेत के बिस्तर पे मैं तैनात हूं। क्या कर रहा हूं? सुरक्षा कर रहा हूं। सियाचिन, जहां -55 डिग्री के नीचे गिरे पर्वतों, वो पर्वत जहां पानी हवा बन जाता है, जहां सांसें गहरी हो जाती हैं, सांस लेने में मुश्किल होती है, जहां खून रक्त बर्फ बन जाता है, जिसके शिखर पे पहुंचने पे मौत खुद आदमी को सलामी देती है, उस शिखर की रक्षा में तैनात हूं मैं क्या करता हूं? मैं सुरक्षा करता हूं। मैं क्या करता हूं? मैं सुरक्षा करता हूं। आज की असेंबली को गुड मॉर्निंग कह के संबोधित नहीं करूंगी। कैसे हो सकती है ये मॉर्निंग गुड, और कैसे हो सकता है ये दिन अच्छा? ये दिन, असलियत ये है, सच्चाई ये है, नहीं है किसी को भी याद। बहुत ही कम, ना के बराबर लोग हैं जिसे ये दिन याद है। हमें क्या मतलब है, क्या फर्क पड़ता है? हमारा थोड़ी मरा था कोई, मरा होगा, मर गया चला गया, क्यों सोचना है। 14 फरवरी 2019 सीआरपीएफ का कॉन्वो निकला जम्मू ट्रांजिट कैंप से श्रीनगर ट्रांजिट कैंप में जाने के लिए। आमतौर पर एक सीआरपीएफ के कॉन्वो में 20 से 25 गाड़ियां होती हैं, पर क्योंकि उस समय मौसम बहुत खराब चल रहा था और कॉन्वो में पहले नहीं हुआ ट्रांसफर, तो एक साथ सारी गाड़ियों को ले जाया गया। लगभग 80 के लगभग गाड़ियां थी, उसमें जवान थे 240-50 के लगभग सीआरपीएफ जवान थे। जिनको नहीं पता सीआरपीएफ जवान का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स पर्सनल। 2018 में कश्मीर की हालत हम जानते हैं कैसे रही है, हमेशा से कैसे रही है, हम बहुत अच्छे से वाकिफ हैं इस बात से। 2018 में आदिल नाम का एक लड़का प्रोटेस्ट कर रहा था, उनका साथ दे रहा था। इंडियन आर्मी ने एक डेमो फायरिंग की जिसमें गोली जो है आदिल के पाँव में लग गई। अब इससे क्या हुआ, आदिल के मन में भारतीय सेना के प्रति घृणा उत्पन्न हुई, बदले की भावना उत्पन्न हुई। वह आखिरी दिन था जब आदिल के माँ बाप ने आदिल को घर पे देखा था। उसके बाद आदिल कहाँ गया, क्या हुआ, किसी को नहीं पता। उसके माँ बाप उसे ढूंढते रहे एक बाद के बाद, क्योंकि वहां के हर निवासी को यह पता है कि जब उसका बच्चा घर में नहीं मिलता, ये बात कश्मीर की हो रही है, तो उसका मतलब क्या होता है आप भी जानते होंगे। आदिल ने पाकिस्तान में तैनात जैसे मोहम्मद के हेडक्वार्टर को ज्वाइन किया। वहां पे उसे ट्रेनिंग मिली, क्योंकि उसके हृदय में चिंगारी थी, बस उसको आग देने की देर थी, जो कि जैश-ए मोहम्मद बहुत बेहतरीन तरीके से करता है। वो हुआ, उसकी 1 साल तक 2018 से लेकर 2019 तक ट्रेनिंग हुई, बहुत कड़ी ट्रेनिंग हुई। अब आते हैं वापस, ये जो सीआरपीएफ का कॉन्वो निकला था, इसे 9 फरवरी 2019 को निकाला जाना था, पर ये कैंसिल हो गया। कैंसिल क्यों हुआ? कैंसिल इसलिए हुआ क्योंकि आपको याद है वो दिन 2013 9 फरवरी, एनीबडी रिमेंबर? अफजल गुरु को, जो कश्मीरी टेररिस्ट था, उसको फांसी दी गई थी भारतीय सरकार द्वारा 9 फरवरी 2013 को। और
इस बात को 6 साल हो गए थे 2019 में। इस कारण क्योंकि ये पता है जब ऐसे मौके होते हैं तो सिक्योरिटी और सेफ्टी का बहुत बड़ा इशू होता है, तो कॉन्वो को कैंसिल कर दिया गया, डिले कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया और उसको निकाला गया 14 फरवरी 2019 को लगभग सुबह के 3:15 पे एक रोल कॉल हुआ। रोल कॉल होता है अटेंडेंस लगती है जवानों की, वो हुई। सही 3:30 पे कॉन्वो निकलता है जम्मू ट्रांजिट कैंप से श्रीनगर ट्रांजिट कैंप को जाने के लिए। 3 घंटे बाद कॉन्वो पहुंचता है उधमपुर, उसके 3 घंटे बाद पहुंचता है रामबान, उसके 3 घंटे बाद पहुंचता है कुलगाम, उसके 2 घंटे बाद पहुंचता है अनंतनाग और 1 घंटे बाद पहुंचता है पुलवामा। अब जब ये हुआ तो जैसे मोहम्मद ने ऑलरेडी अलर्ट जारी कर दिया था जिस दिन कॉन्वो निकला था 14 तारीख को, आदिल तैयार था। आदिल के पास एक एसयूवी थी, उसमें उसने आरडीएक्स और अमोनियम नाइट्रेट जैसे एक्सप्लोसिव ऑलमोस्ट 200 किलोग्राम अपनी एसयूवी के डिग्गी में डाला और वो निकल पड़ा उस चीज को अंजाम देने के लिए, इतने घरों को उजाड़ने के लिए। उन मासूम लोग जो उस समय सो रहे थे, वो जवान उस सो रहे थे, कुछ अपनी फैमिली से फोन पे बात कर रहे थे, कुछ ये तैयारी कर रहे थे कि आगे हमें श्रीनगर में पहुंच के क्या करना है, कहाँ डिप्लॉयड होंगे, क्योंकि वो छुट्टी से आए थे। श्रीनगर में उन्हें डिप्लॉयड होना था, अपनी ड्यूटी कंटिन्यू करनी थी। आदिल निकला, ये बात है नेशनल हाईवे 44 जहां पे कॉन्वो चल रहा था, दैट इज जम्मू एंड श्रीनगर नेशनल हाईवे। कॉन्वे बढ़ रहा था आगे, कॉन्वे पहुंचता है पुलगाम लेथपोरा में, लेथपोरा डिस्ट्रिक्ट गांव है इन पुलवामा डिस्ट्रिक्ट। जैसे वहां पहुंचा, आदिल की एसयूवी उस हाईवे पे चढ़ती है, गाड़ी नंबर 4 और 6 उस कॉन्वो की उसके बीच आ जाती है। जितनी देर में सीआरपीएफ के जवान उस बात को समझते और कोई एक्शन लेते, उससे पहले आदिल ने उन एक्सप्लोजिव्स को एक्टिवेट कर दिया और धमाका कुछ ऐसा हुआ कि आपको याद तो होगा, अभी फिलहाल जयपुर की बात है जब गैस टैंक से कोलाइड हो गया था, तो जो हालत बसों की वहां थी वही हालत पुलवामा में। सोचिए वो मंजर। सही 3:27 पे ये हुआ था। लगभग 80 जवान इंजर हुए, 40 ऑन द स्पॉट मर गए, जिसमें 39 पैराट्रूपर्स थे। दिस इज 238 बटालियन ऑफ सीआरपीएफ और एक आरओपी का सोल्जर था जिसे हम कहते हैं रोड ऑपरेटिंग पार्टी। हुआ खबर आने में लगभग सही खबर आने में शाम का वक्त हो गया था। मुझे आज भी याद है, हम होम टाउन आए थे छुट्टियों के लिए और रात को जब हमें ये खबर मिली और वो दृश्य जो आप जब सड़क पे आप जब वीडियो देख रहे थे ना, यू डोंट नो कि ये क्या है। चिथड़े जानते हैं आप कैसे दिखते हैं? आप नहीं जानते उन लोगों को जो वहां मरे थे, कोई नहीं जानता और ना किसी को फर्क पड़ता है। क्यों पड़ेगा फर्क? पर जो वो हालत थी ना, वो देखने लायक नहीं थी। ऐसी आप जो वो तख्ते होते हैं जिनमें सोल्जर्स को ले जाया जाता है, आप सोचिए, पर कल्पना कीजिए उसमें क्या होगा। उसमें बॉडी होगी? उसमें बॉडी नहीं थी, शरीर के बस कुछ अंग। ये हुआ था और मैं रात को बहुत रोई थी ये कल्पना करके कि जिन सोल्जर्स के साथ ये हुआ, जो अभी छुट्टी से आए थे, जो हस्बैंड अपनी वाइफ को ये कह के आया था कि चिंता मत करो, मैं जल्दी आऊँगा, सेफली आऊँगा, जो पिता अपने बच्चे से ये कह के गया था कि बेटा अगले बर्थडे पे पक्का आऊँगा या फिर अगली दिवाली तक ज़्यादा से ज़्यादा,
क्या करूं, ड्यूटी है ना, ड्यूटी फर्स्ट। ये हमारा मोटो होता है इंडियन आर्मी में, नेशन फर्स्ट, नो मैटर व्हाट, नॉट इवन योर फैमिली, स्टैंड बिफोर नेशन। और वो माँ, सोचिए उसके हृदय पर क्या बीती होगी जब उसने अपने बच्चे के चीथड़े देखे होंगे, शरीर नहीं, चीथड़े। वह बच्चा जिसे ये भी नहीं पता था कि अगले सेकंड मेरे साथ क्या होने वाला है, वो तो तैयार था श्रीनगर जाने के अपनी ड्यूटी करने के लिए, उसे नहीं पता था कि ये हो जाएगा। आज हम उन सभी शहीदों को याद करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हालांकि जब ये हुआ तो उसके बाद बहुत सी आलोचना हुई। ऑफ कोर्स जो टेररिज्म है उसका एक कारण हमें सबको पता है, यू नो, हमारी नेबरिंग कंट्री, वो ठीक है, हमारी गवर्नमेंट की बहुत आलोचना हुई, पर आज मैं आलोचना नहीं करना चाहूंगी। पर पूछने वाली बात तो ये है, किसकी गलती थी? 3 सवाल है मेरे, गलती किसकी थी? एक बार सोचिए, जब कोई भी आर्मी का कॉन्वो गुजरता है ना, तख्ता गुजरता है जब भी, तो वो जो एरिया होता है, जैसे एमएलए गुजरता है ना, तो उसको तो कहां से कहां तक सैनिटाइज कर देते हैं। सैनिटाइज का मतलब वहां पे कोई नहीं रहना चाहिए, या फिर अगर रहे तो इतना दूरी पे रहे कि वो कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। तो उस पूरे एरिया को वो डिसाइडेड रहता है पहले से कि यहाँ से गुजरेंगे, ये रूट रहेगा, और उसको सैनिटाइज किया जाता है। और ये सैनिटाइज की ड्यूटी जो होती है स्पेशली मिलिट्री में, वो होती है एसओपी के पास, जो सॉरी आरओपी के पास होती है, और ये कंडक्ट आरओपी करवाता है, जिसको हम अभी मैंने आपको बताया था, हम बोलते हैं ऑपरेटिंग पार्टी होती है, ये रोड ऑपरेटिंग पार्टी। और इसका ये प्रोसीजर होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, जिसके तहत रोड को सैनिटाइज करना पड़ता है। उसमें गलती हुई, ठीक है। 1-2 महीने पहले, कॉन्वो से निकलने से पहले, सीआरपीएफ ने ये डिमांड की थी सेंट्रल गवर्नमेंट से कि हमें एयरक्राफ्ट प्रोवाइड करवाए जाए, नहीं करवाए। अब गवर्नर ने नहीं करवाए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं करवाए, जिसने भी नहीं करवाए, बात तो यह है कि नहीं करवाए, नहीं रखा गया ध्यान। आप अंदाजा लगाइए, 70 गाड़ी किसको कहते हैं? 250 से ज्यादा सैनिक, रूट सैनिटाइज नहीं है, कोई सेफ्टी मेजर नहीं है, एक रैंडम गाड़ी आती है, ये करके चली जाती है, खुद भी मरा और उन मासूमों को भी मारा। किसकी गलती है? पड़ोसी देश की गलती है। वो रखेगा यहाँ ध्यान हमारा, हमारे जवानों का, हमारी सरकार थोड़ी ना रखेगी ध्यान, पड़ोसी देश आके रखेगा ध्यान। खैर, इसे छोड़ते हैं। मेरा काम था आपको जागरूक करना और ये बताना कि शहीद जो हुए उनका जीवन कैसा होता है, नहीं पता अगले पल क्या हो जाए, अगली सांस भी लेंगे या नहीं लेंगे नहीं पता है। 2 लाइन और कहना चाहूंगी लास्ट में। सरफरोशी की तमन्ना दिल में लिए निकलते हैं, सरफरोशी की तमन्ना दिल में लिए निकलते हैं। हम फौजी हैं, दुश्मन की गोली से नहीं डरते, राजनीति के खेलों से डरते हैं, राजनीति के खेलों से डरते हैं। हमें जब मौत आती है ना सोल्जर्स को, तो वो मौत जब उसे आती है ना, तब नहीं आती मौत, वो तब नहीं मरता, वो तब वीर गति को प्राप्त हो जाता है, पर वो मरता तब नहीं है। वो मरता, उसकी असली मृत्यु तब होती है। वो कहते हैं, मैं मरता नहीं हूं दुश्मन की गोली से, मैं मरता नहीं हूं दुश्मन की गोली से, मैं तो तब मर जाता हूं जब आप मुझे भूल जाते हैं, मेरे अस्तित्व को भूल जाते हैं। धन्यवाद सुनने के लिए इतने धैर्य से। खैर, क्या ही फर्क पड़ता है, फिर से हम जाएंगे, अपने कामों में लग जाएंगे, और ये है और ये है हमारा देश का फ्यूचर, जिन्हें ये भी याद नहीं है कि आज क्या हुआ, आज कौन सा दिन है। खैर, थैंक यू सो मच। और प्लीज कोशिश कीजिए, जब भी आप जिस भी तरीके से आज या कल या अपने आने वाले कल में, द ओनली थिंग दिस सोल्जर डिमांड ना, इतनी सी रिस्पेक्ट, ओनली रिस्पेक्ट। एंड द वन थिंग इज दैट, जब वो जाते हैं ना, शरद पे खड़े होते हैं, तो पीछे उनके घर में कोई नहीं होता।
आज देश की हालत ये है, मुझे मौका मिला है इसलिए मैं बोल रही हूँ, वरना ये बोलने का कोई फायदा नहीं है। मुझे मौका मिला है, सर वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं इसलिए मैं बोलना चाहूंगी। उनका जो शहीद का स्थल बनता है हर गांव में, आपने देखा होगा, होता है प्लेसेस पे, उनकी हालत ये है, उन पे मिट्टी जमी है, कोई साफ सफाई नहीं होती वहां पे। उन स्थलों पे कोई नहीं जाता, जहाँ शहीद का स्थल है ना, वहां कोई नहीं जाता, ना कोई साफ सफाई होती है, ना गवर्नमेंट कुछ देखती है, नथिंग। और ये वो लोग हैं जो आपकी सुरक्षा करते हैं, जिसके वजह से ये डेमोक्रेसी है, जिसके वजह से ये रिपब्लिक है, जिसके वजह से आप हैं, मैं हूं, हम सब हैं और ये भारत है। वो 4 पिलर्स बोलते हैं ना, इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट एंड दिस एंड दैट, कुछ नहीं है ये सब। सबसे पहला पिलर होता है डिफेंस। जिस देश की सुरक्षा करने के लिए कोई नहीं होगा, आप क्या करेंगे उस देश में? क्या आप जी पाएंगे? आप ये कह पाएंगे that I have a right to speak, I have a right to express, I have freedom? No, you will never got the freedom that you are enjoying right now in this country, and that is because of those soldiers. ज्यादा से ज्यादा कुछ मत करिए। जब भी प्रार्थना करते हैं ना, प्रार्थना करते हैं कि भगवान मेरे मम्मी पापा अच्छे रहें, मेरा फ्यूचर अच्छा रहे, सब सही सलामत रहे, तो एक छोटी सी प्रार्थना उस जवान के लिए भी कर लिया करें जो आपकी सुरक्षा कर रहा है, कि हे प्रभु उसको और उसके परिवार को हमेशा सुरक्षित रखना, जो हमें सुरक्षित रखता है। थैंक यू सो मच। और लास्ट में प्लीज एवरीबडी स्टैंड अप, 2 मिनट का हम मौन धारण